श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी जीजू की जय। प्रथम लागू दोई चरण को, धन्य न छुड़ायो छीन, लाख तले लालेड़िया। मेरे जीव के ये ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातुन, पलनावारू निरखूं नेत्रे। मेरे जीव के ये ही जीवन, कदमों लागू सिजदा, पकड़ के दो पाय। हुक्म करत है माशुक, विजया सिख के दिलया। माशुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशुक। ये हुक्म इलम दृढ़ किया, रूह झुक्यो न हो टुक टुक। रूह झुक्यो न हो टुक टुक। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री राज श्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान करते हुए परम धाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का ज्ञान प्राप्त कर परमात्मा दर्शन हेतु श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी के वचनामृत श्री तारतम सागर ग्रंथ कुलजम स्वरूप वाणी श्रीमुख वाणी अंतर्गत 18,758 चौपाई ब्रह्मवाणी के स्वरूप में प्रकट हुई है। संवत 1714 से संवत 1715 तक
हबसा कारागृह नौतनपुरी जाम नगर में महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से रास प्रकाश खटरोटी एवं कलश ग्रंथ की 2 चौपाइयों का अवतरण 1 वर्ष के अंदर जब आप नजरबंद थे तब प्रकटन हुआ। श्री तारतम सागर ग्रंथ के मूल 14 ग्रंथ है। 14 ग्रंथों का चतुर्थ ग्रंथ है कलश गुजराती। श्री प्राणनाथ जी के वचनामृत के अंदर प्रकट हुई ब्रह्मवाणी इलमवाणी ज्ञान में कलश ग्रंथ सिरमौर है। श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती प्राणनाथ जी का जन्मस्थल जन्मभूमि गुजरात होने कारण मातृभाषा गुजराती है। इसी कारण यही वाणी लोक बोली गुजराती में प्रथम प्रकट हो रही है। कलश ग्रंथ गुजराती को कुरान के अंदर तौरेत ग्रंथ लिखा है। 4 कतिब है, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। इसी प्रकार 4 कतिब ग्रंथ भी है, अंजिल, जम्बूत, तौरेत और फुरकान। अंजिल ग्रंथ कहा है श्री रास ग्रंथ को, जो रस ही रस है। जम्बूर यानी प्रकाश ग्रंथ है। और अब कलश ग्रंथ गुजराती को तौरेत ग्रंथ के रूप से पहचान कराते हैं। तौरेत यानी तोते ने संपूर्ण वृक्ष में से अपने अनुभव से श्रेष्ठतम फल को चयन किया और यही फल को चखने लगा। वो चखते चखते गिर गया, जो अति स्वादिष्ट मीठा और अमृत समान था। यही तोते के मुख से चखा हुआ तौरेत ग्रंथ के रूप में कलश ग्रंथ गुजराती महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा महामंगलपुरी धाम सूरत में अवतरित हुआ है। इसी ग्रंथ में कुल 506 चौपाइयां हैं। महान बुद्धि के सागर विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी जब नवतनपुरी के बाद जागनी यात्रा में निकले हैं, जागो और जगाओ का नारा लेकर के निकले। विश्व के 8 अन्य देशों में पर्यटन करते हुए जब आप सूरत में पहुंचे हैं तो वहां के वैष्णव संप्रदाय के बड़े वेदांती पंडितों द्वारा संवाद हुआ। श्याम भट्ट, भीम भट्ट, गोवर्धन व्यास, अनेक शास्त्रार्थ हुए। सभी शास्त्रार्थों में उन्होंने वेदांत में से 40 प्रश्न निकाले, जिन प्रश्नों का उत्तर आज तक संसार में कोई नहीं दिखा पाया। आप हकी स्वरूप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने और वैष्णव संप्रदाय को निजानंद संप्रदाय का ज्ञान दर्शाते हुए संपूर्ण शास्त्रों का सार सच्चिदानंद परमात्मा को कैसे दर्शाते हैं, श्रेष्ठतम ज्ञान, श्रेष्ठतम स्थान, श्रेष्ठतम भक्ति क्या है,
यही दर्शाते इसी संदर्भ में यह कलश वाणी गुजराती अवतरित हुई है, जिसमें ब्रह्म तत्व की खोज के वचन लिखे गए हैं। पंथ पेड़ों की तुलना एवं शास्त्रों का महत्वपूर्ण रहस्य सुगम सरल भाषा में वर्णित है। श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी की दूसरी दृष्टि यही थी कि इस माया के खेल में तीसरी बार माया का खेल देखने आई हुई परमधाम की ब्रह्म सृष्टि माया के कारण अबूझ है, सत्य ज्ञान को जानती नहीं है। अपने जीवन में सभी शास्त्रों का अभ्यास पठन पाठन कब कर पाएगी? ऐसे ही सोच कर सभी शास्त्रों की बातों का निचोड़ सार रूप ज्ञान देकर प्रमाणित भी किया। शास्त्र पुराण वेदांत जो भागवत पूरे शाख नहीं कथा ये दंतनी सत्यवाणी ये वाक। संसार में ब्रह्म सृष्टि और जगत के जीवों को सत्यवाणी अर्पण करना था। सभी शास्त्रों ने जिनका सम्मान किया है, जिनके आने की आगाही भविष्यवाणी कर दी है। शास्त्र ले चले सदगुरु सोई, बानी सकल की एक अर्थ होई। आप इंद्रावती स्वरूपा महान बुद्धि के सागर महामती प्राणनाथ जी ने समस्त संसार के धर्म शास्त्रों का सार लेकर के एक परमात्मा कौन है, सच्चिदानंद कहाँ रहते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, संसार में चलित कर्मकांड के मार्ग को काट करके प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्गदर्शन किया। यानी संसार के अंदर मंदिर हो, मंदिर के ऊपर घुमट हो और घुमट के ऊपर जैसे कलश रखा जाता है, वो मंदिर का आधारभूत केंद्र बिंदु होता है, पूर्ण शक्ति से युक्त होता है, वही शोभा और पहचान होती है। इसी प्रकार समस्त संसार के 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद और हजारों दर्शन शास्त्रों को निचोड़ करके आपने ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को सत्यवाणी, ब्रह्मवाणी, ब्रह्म ज्ञान अर्पण किया, जो आज महामती जी ने इसीलिए इनका नाम श्री कलश ग्रंथ रखा है। कलश ग्रंथ की प्रथम 2 चौपाइयों का अवतरण हो चुका था नवतनपुरी धाम जामनगर के हबसा कारागृह में। बाद में आपको सिरोपाव देकर जाम राजा ने आपको मुक्त करके पुनः आपके गर्वान्वित पद पर आरूढ़ किया और राज्य के काम से फिर आपको जूनागढ़ की ओर प्रस्थान करना पड़ा। तो उसी समय वाणी का अवतरण संभव नहीं हो पाया। जब आप दीव बंदर से लेकर के चलते चलते आवासी बंदर से नौलाई बंदर से ऐसे सूरत बंदर में जब पहुंचने का अवसर आया, महामंगलपुरी धाम की स्थापना आपने कर दी। अवसर भी था, दूसरे जामे की लीला को प्रकट करना था। निजानंद स्वामी धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के गादी स्थान पर आरूढ़
तत्कालीन आचार्य महंत बिहारी जी महाराज के साथ सैद्धांतिक मतभेद हो जाने के कारण नाद और बिंदु शाखा दोनों भिन्न हुए, अलग हो गए। बिहारी जी अपने नौतनपुरी में जामनगर में अपनी परंपरा चलाते रहे। इन्होंने ही कह दिया कि आज से महाराज तुम्हारा और मार्ग अलग है, मैं आपको धर्म से निकाल रहा हूं। यही अवसर आया और शिवराम भाई की हवेली श्री कृष्ण प्रणामी मोटा मंदिर मंगलपुरी धाम सूरत में जब सभी सुंदर साथ जी को निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी महाराज की शक्ति का आविर्भाव श्री महाराज ठाकुर महामती प्राणनाथ जी के स्वरूप में प्रकट हुआ अनुभव होने लगा, तब सभी सुंदर साथ प्राणनाथ जी के संग जुड़ चुके हैं। और तभी परमधाम का हुक्म आया, इंद्रावती के मुखारविंद से वाणी प्रकटन होने लगी। महामंगलपुरी धाम में आपको गादी पर नसीब किया गया। साथ में श्री बाईजूराज महारानी का महियर है, तो आप भी विराजे। युगल स्वरूप जब गादी पर विराजे हैं, तब ही परमधाम की अखंड लीला प्रकट हो गई। एक तरफ पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरार्थ श्री कृष्ण जी ने श्री प्राणनाथ जी की बाह पकड़ी, तो एक तरफ निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी ने बाह पकड़ करके आपने इंद्रावती को इस निजानंद संप्रदाय के महान कार्य जागरण की महान लीला में अग्रसर बना करके गादी पर बिठा दिया। वाणी में लिखा गया, बाहे ग्रही बैठी करी अने आवेश सीधो अंग, ता दिन से दया पसरी पल पल चढ़ते रंग, पल पल चढ़ते रंग। दोनों ओर से दो स्वरूपों ने महामती प्राणनाथ जी को गादी पर आरूढ़ किया। वहां से नाद शाखा श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय की परंपरा का प्रारंभ हुआ। प्राणधार सुंदर साथ जी इंद्रावती परमधाम की 5 स्वरूप शक्ति संयुक्त होकर के दिव्य तेजोमयी दिव्य भक्ति से दिव्य ज्ञान से लबालब भरी हुई इस आत्मा ने ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ का कार्य अपने हाथ में ले लिया। वही नाद जगा दिया, जो कोई लूला पांगला साथ, श्री इंद्रावती ना छोड़े तिल को हाथ। प्रत्येक आत्माओं को जगाने का जब उत्तरदायित्व अपने सर पर लेकर के आप मंगलपुरी धाम में विराज गए हैं, वहां बड़ा शास्त्रार्थ हुआ। बड़े बड़े आचार्य संत महंत विद्वान गुरुजन शास्त्रों के माहिर वेदांत आचार्यों से शास्त्रार्थ हुआ और प्राणनाथ जी ने सबको सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला और परमधाम की अंतरंग 25 पक्ष की लीलाओं को प्रदर्शित करते हुए आत्माओं को पहचान करके जगाया। वहां ही महान कार्य हो गया। सुंदर साथ गाने लगे, मंगलपुरी महिमा बड़ो हे सबका गुरुद्वार, चले जगावन साथ को
श्री प्राणनाथ बरथार, श्री प्राणनाथ बरथार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। महामंगलपुरी धाम के अंदर इतने महान कार्यों का प्रारंभ हुआ, वही जाहिर कर दिया। हवे जागी जो मेरे साथ जी, ये है जाग्या जो। तीन लीला चौथी घर की, इन चारों का ही में भोग। ये अंतिम ब्रह्मांड है, फिर ऐसा ब्रह्मांड कभी होना ही नहीं। ऐसा जो ब्रह्म लीला जिस ब्रह्मांड में हुई है, ये तीनों में ब्रह्म लीला भई, ऐसा ब्रह्मांड हुआ न होसी कब, फिर कभी नहीं होना है। और आप महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी गादी नसीन होते ही परमधाम की पांचों स्वरूप की शक्ति हृदय में प्रकट हो गई। अपने मुखारविंद से वाणी प्रकट होने लगी, सुंदर साथ में जयघोष होने लगा। आनंद आनंद ही हो रहा है। और उसी क्षण परमधाम का जबराइल जोश अवतरित होकर वाणी देने लगा। और ये इंद्रावती के मुखारविंद से प्रकट होने वाली ये वाणी कलश ग्रंथ तौरेत ग्रंथ के रूप में सुंदर साथ जी को मिल चुकी। अब तो आत्मा को जागना ही था। श्री जी महाराज के मुखारविंद से प्रथम दो चौपाई प्रकट हो गई। आइए श्रवण करें कौन सा ग्रंथ है, कैसी चौपाई है। आप जिनकी प्रतीक्षा करते थे समस्त संसार के लोग, आवसी आवसी धनी सब कोई कहे, आगमी करे पुकार, सो सतवानी सबो की करी, अरे अब तो आए के करो दीदार। सो सतवानी सबो की करी, हे अब आए के करो पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और वही पूर्ण ब्रह्मक्षरातीत परमात्मा अंतिम अवतार कल की अवतार आने वाला था कलयुग में, वो प्रकट हो चुका था। परमधाम की शक्तियां, परमधाम के साथ अक्षरधाम के असराफिल और जबराइल जोश, धनी का हुक्म, श्यामा जी की आत्म स्वरूप और देवचंद्र जी की महर कृपा के कारण वाणी प्रकट हो गई। और इंद्रावती जी गाने लगी। रासनो प्रकाश थयो, ते प्रकाशनो प्रकाश, ते ऊपर वली कलश धरूं, ते म करूं ते अति अजवास, ते मां करूं ते अति अजवास। श्री प्राणनाथ प्यारे की। रासनो प्रकाश थयो। आप सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान इंद्रावती की शक्ति सामर्थ्यता को लेकर महामती प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को कहती हैं, हे ब्रह्मानंद प्राप्त करने वाली ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ ध्यान से श्रवण करे कि अखंड योग माया स्वरूप वृंदावन में जो रास लीला खेली गई है उसका वर्णन सुखदेव जी भी नहीं कर पाए। श्रीमद् भागवत ग्रंथ में 5 अध्याय में ही रास ग्रंथ का वर्णन किया, पर तब ही
राजा परीक्षित अधिकारी नहीं होने के कारण सुखदेव जी जैसे परमहंस को प्रश्न कर देते हैं। जब प्रश्न कर दिया, संशय हो गया, तब ही सुखदेव जी ने कहा ये तो ब्रह्म ज्ञान की बातें थी, अब तक संसार में प्रकट हुई ही नहीं थी, पहली बार प्रकट हो रही थी, पर तेरी शंका के कारण अब वो कहने वाली शक्ति चली गई। तू राजा भया, मैं जोगी भया, कहने वाला उठ के गया। वास्तव में सुखदेव जी को भी इस रास की लीला को संसार में प्रकट करना, जाहिर करने का अधिकार नहीं था। ये ब्रह्मानंद की लीला है, परमात्मा की लीला है, जगत का जीव कैसे वर्णन कर सकता है? ये तो परमधाम की शक्ति का ही अधिकार था। जब आज परमधाम की शक्ति का अवतरण इंद्रावती के रूप में हो चुका है, तो आपने इंद्रावती को शोभा देते हुए अखंड योग माया स्वरूप वृंदावन में रासलीला जो खेली गई थी, उसका वर्णन रासलीला के पश्चात पुनः सदगुरु के सानिध्य में जब आप बैठने लगे तब समझ में आया। इसीलिए कहते रासलीला तो मेरे निजानंद स्वामी ने मुझे दर्शाया था, पर इनकी कृपा महर वो हृदय में आके बैठ गए हैं। तो इसी रास की लीला का अंतर ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान था, ते प्रकाशनो प्रकाश, वो अब प्रकट होने लगा। जो हार्द था, नवनीत था, मक्खन था, जो अमृत था, ते ऊपर वली कलश धरूं, ते मां करूं ते अति अजवास। इंद्रावती जी कहते सदगुरु के सानिध्य में मेरी आत्मा में प्रकाश हुआ, उसे मैंने प्रकाश ग्रंथ में प्रकट किया। अब सैद्धांतिक इमारत के ऊपर कलश रखे हुए आत्मा परमात्मा के मूल रहस्यों को जो महत्वपूर्ण है, इसे इस कलश ग्रंथ में प्रकाशित करते हूँ। ते ऊपर वले कलश धरूं, तेम करूं ते अति अजवास। यानी समस्त संसार के शास्त्र भी प्रमाण करेंगे, पर परमात्मा को जानना सिर्फ शास्त्रों से संभव नहीं है। परमात्मा की लीला को प्राप्त करना, इस तीसरे ब्रह्मांड में जगत के जीव और ब्रह्म सृष्टि को समझाने के लिए तारतम ज्ञान भी आया है, पर अकेला तारतम ज्ञान भी परमात्मा का सत्य समझ नहीं ले सकता। इसलिए इंद्रावती जी कहती है यहाँ, न खुले अकेले वेद से, ना अकेले तारतम, पर वेद तारतम जब मिले, तब खुले अंदर को मरम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप इंद्रावती स्वरूपा महामती प्राणनाथ जी ने ब्रह्म सृष्टि को वेदांत और तारतम दोनों मिलाकर के श्री कलश ग्रंथ में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद अक्षरातीत श्री कृष्ण श्री राज जी की पहचान करा करके तारतम की शक्ति देकर परमधाम का आनंद देने का अवसर आया है, तो सुंदर साथ को जगाने लगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी, अब हम क्रमशः आगे चलेंगे। इसी प्रसंग को यहाँ विराम देते हुए श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से आचार्य महंत श्री 108 जगदीश चंद्र भट्ट एवं परिवारजन और इस महान कार्य में सेवा के साथ जुड़े हुए हमारे धर्मनिष्ठ सुंदर साथ अंकुर कुमार पडियार राघोपुरा चकलासी से, तो हम दोनों का सादर प्रणाम आपके चरणों में। इस वाणी को ध्यान से श्रवण करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।